जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 स्टेज टीवी की तरफ से आपका मेज़बान शराद गुंदल आपकी खिदमत में हाजिर है जनाब। 14 अगस्त के हवाले से एक प्रोग्राम छोटा सा लेकर आए हैं और सिर्फ चंद घंटों की बात है, रात के 12 बजे ठीक सुबह 14 अगस्त का आगाज़ हो जाएगा। और जो आगाज़ है वो इस तरह का आगाज़ किया जा रहा है कि जैसे कि ये ट्रेंड बन चुका है। हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हम वन विलिंग और हमारी जो अपनी जान को हम इतनी जोश और जज्बे के साथ मनाते हैं। जैसे 14 अगस्त है, वालिदैन से पेरेंट्स से हम इजाज़त लेके जा रहे हैं, कोई चनियोट जा रहा है, कोई सरगोदा जा रहा है, कोई फैसलाबाद जा रहा है, कोई लाहौर जा रहा है और इतनी स्पीड में लोग रेसें लगाते हैं और टिप लगाते हैं, इसके ऊपर ऐसी ऐसी शर्तें लगाते हैं कि जान अपनी की बाजी लगा देते हैं। तो हमारा ये सवाल भी है और अगस्त के हवाले से बात यही है कि क्या आज़ादी ऐसे मनाते रहे हमारे बड़े, ऐसे बुज़ुर्ग मनाते रहे हैं? क्या हमारे बुज़ुर्गों ने ऐसी कुर्बानियाँ दी थी? इस हुब्बे वतन के लिए इतनी कुर्बानियाँ हुई हैं, जवानों ने दी हैं, बच्चों ने दी हैं, हमारी माओं ने दी हैं, हमारी बहनों ने दी हैं और इसका क्या नाम है, हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं, हमारे फ़ौजी जवानों ने दी हैं। क्या हमारे इस मुल्क में अब आज़ादी का यही ट्रेंड रह गया कि हम लोग ऐसे ही आज़ादी मनाएंगे? तो भाइयों से गैदरिंग हो चुकी है, तो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका गुड नेम? इमरान। इमरान भाई, आप क्या वर्क करते हैं? मैं यही काम करता हूँ सर। इमरान भाई को थोड़ा सा बता दूं कि ये इमरान भाई ये खिलौने वगैरह टॉयज़ लेके आए हैं यहाँ पार्क में, तो मेहनत कर रहे हैं। ये होती है, चलो समझ में आई, आज़ादी है हर एक इंसान में मनानी चाहिए। अच्छा, कभी आपको ऐसे यहाँ पे पार्क में फ़ील हुआ है कि लोग यहाँ पे झूले भी लगे हैं जो छलांग ऊपर से लगाने की कोशिश करते हैं, उसको भी टिकटॉक बना रहे हैं, नुकसान उठा लेते हैं अपना? जी हाँ, कभी कभी होता है, ज़्यादा नहीं होता इधर। ज़्यादा नहीं होता? नहीं। चलें ठीक है। जी बुआई, आप कैसे हैं? आप जी शुक्र अल्लाह ताला का। आप सुनाएं। गुड नेम क्या है आपका? मेरा मोहम्मद शौर यासिर। शोर यास। शौर यासिर। अच्छा यासिर भाई, आप ये बताइए कि मैंने आपसे पहले यह बात कर रहे थे कि इसका क्या नाम है, 14 अगस्त के हवाले से बात कर रहे थे हम कि हमारी जो बड़ों ने बुज़ुर्गों ने जो हमारी कुर्बानियाँ दी हैं, तो क्या हम नौजवान नस्ल हैं कि हमें भी ऐसे ही कराना चाहिए, या वन विलिंग करनी चाहिए, या दरिया के किनारे ऐसे बैठ जाते हैं, तराकी लगाते हैं कि हम जाते हैं जनाब, फिर मुड़ के आते नहीं? नहीं बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे दादा बू थे, नाना बू थे, मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग थे, वो उनके ज़माने में होता था कि वो अपनी झंडियाँ लगाते थे, पूरा पूरा घर को सजाते थे, गलियाँ से जाते थे बिल्कुल। लेकिन हमारे अब यहाँ पे मतलब इतना नहीं है कि इतना ये काम को किया जाए। आज़ादी है कि उन्होंने कहा चलो पाकिस्तान बन गया हम यहाँ, बस ठीक है। आपका कहना मतलब कि कोई पार्क में चल जाएंगे, घूम शूम लें, आज़ादी को अच्छे से मना लें, दुआएँ करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए कि आज़ादी हमें अल्लाह पाक ने हमें दी है, इस मुल्क में हम आज़ाद हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जनाब। चलो। क्या नेम है आपका? शफाकत अली। अच्छा शफाकत भाई, आप ये मुझे बताइएगा कि एक तो जो बच्चे बहुत आजकल के तेज़ हैं, बिल्कुल, और हमारा माइंड और उनके माइंड से कम है बिल्कुल सही है। आज के दौर में। बिल्कुल, वो समझते कि जो हमें काम बताया जाता है ना, वो हमें गलत बताते हैं बड़े, हम अच्छा करेंगे। हाँ, हम अच्छा ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि मैंने भाइयों से कुछ बात ली, उनसे व्यू ले लिए हैं, आपको व्यू मुझे ये चाहिए कि कुछ लोग आपने ऐसे भी देखे होंगे जो स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, कोई दरिया के किनारे भी जाते हैं, कोई पहाड़ी के ऊपर चल जाते, जैसे चनियोट हमारे यहाँ करीब लगता है, सांगला हिल भी लगता है, कोई ऐसे इलाकों में जाकर रेसे वगैरह लगाते हैं, तो तैराकी भी करते हैं। बिल्कुल। तो फिर आपको पता पानी की छल कितनी बड़ी होती है। बिल्कुल। क्या ये जायज़ है हमारे मुल्क नहीं, में? बिल्कुल नहीं। क्या हमारे बड़ों ने ऐसी तैराकी की थी? नहीं, फिर बिल्कुल उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो सब गलत बात है ना। तो जो भी घर में करें या पार्क वगैरह में जाएं, इंजॉय करें, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे जान का भाई खतरा हो। अच्छा जी बिल्कुल। तो कोई ऐसा दोस्त अल्लाह न करके खोया हो किसी वजह से, या कोई प्रॉब्लम में? नहीं खोया तो नहीं, लेकिन ऐसा कभी सुना है, बहुत सुना है ज़्यादा, कि ऐसे जब रेसे वगैरह लगाते हैं या करते हैं, बहुत से लोग मरते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको देख के सबक सीख लेना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। क्या नेम है आपका? रफ़ाकत अली। रफ़ाकत अली। अच्छा रफ़ाकत भाई, आप मुझे बताइएगा, आप अपनी एज में अभी भी माशाल्लाह जवान है आप, माशाल्लाह आपकी 22 या 25 के करीब लगभग होगी एज, इससे कुछ 3-4 पीछे साल चल जाएँ, तो कैसे आप 14 अगस्त मनाते थे? हम लोग इंजॉय करते थे, मतलब कि झंडियाँ वगैरह लगाते थे, घूमने चले जाते थे बाहर। लोग जो होते हैं वो वन व्हीलिंग करते हैं, उनसे ट्रैफिक के बहुत हादसा होते हैं, जिससे कीमती जानों का नुकसान होता है। हमें इससे इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि जान बहुत कीमती चीज़ है। हमें पौधे वगैरह लगाने चाहिए जिससे हमारी आने वाली नस्लों को फ़ायदा हो। ये नहीं कि मतलब हम लोग अपनी आने वाली नस्लों को क्या जवाब देंगे कि वो वन व्हीलिंग करके नुकसान, इससे जानों का नुकसान होता है। हमें उनको बताना चाहिए कि हम लोग किस तरह मतलब कि घूम फिर के मनाते हैं। ये नहीं कि हम उन लोगों को बताएं कि हम वन व्हीलिंग करते हैं। जब हम वन व्हीलिंग करेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें तो इससे भी। आपने सबसे बेस्ट विशेस मैसेज मुझे जो दिया है ना, वो अपने पौधे लगाने का दिया है।
तो मुझे अच्छा लगा है। जो मेन फोकस था वो हमारी बात को भी यही जा रहा था। मैं चाहता था कि जो यूथ है ना, ये ज़रा था हिल जाए, कुछ समझे। हम इमरान खान के नारे तो लगाते हैं, हम नवाज शरीफ के नारे तो लगाते हैं, हम अपने हुब्बे वतन के क्यों नहीं लगाते? लगाएं तो अपने इस्लाम के बारे में लगाएं तो हम अपने हुब्बे वतन के लगाएं। तो सर बहुत थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। और एक बात सबके लिए, भैया प्लीज़ करीब आइएगा एक नारे के साथ। तो नारा का ऐसा जोश लगाएं प्लीज़, ताकि दूसरी पब्लिक हमें भी सपोर्ट करें जैसे आप हमारे साथ कहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर सलाम। गुड नेम? मेरा नाम शकील है। शकील, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड नेम? मियाँ अब्बास। शकील भाई और अब्बास भाई, एक ही सवाल है पाकिस्तान के हवाले से, 14 अगस्त के हवाले से। हमारी जो आजकल की यूथ नस्ल है, हर साल 14 अगस्त की आप बिल्कुल जाके शतरंज चेक कर लें पिछले साल के ज़रिए से कि हाँ आइंदा नए साल के साथ हादसा ज़्यादा होते हैं। वो ये बात करने का मकसद है, क्या आज़ादी हमें वन विलिंग के साथ करनी चाहिए? क्या आज़ादी हमें हमारे बड़ों ने हमें ये सिखाई थी? क्या आज़ादी हमें दरियाओं में स्विमिंग पूल में जाके तैराकी लगा के करनी चाहिए? क्या आज़ादी हमें बैंड बाजे के साथ करनी चाहिए? इसके बारे में थोड़ी सी बात करनी है। मेरे हिसाब से जी हमें ये मुल्क बड़ी सेक्रीफाइसेस दे के हासिल किया है, कुर्बानियाँ दे के हमारे बड़ों ने हासिल किया है, और इस दिन के लिए हासिल नहीं किया ताकि हम वन विलिंग कर सकें या हम इस तरह कर सकें। मेरे हिसाब से हमें ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए। अपनी पूरी यूथ को हमें एक प्लेटफार्म पर एज आ ये एक नेशन का होने का सबूत देना चाहिए। हमें अपनी आर्मी को सपोर्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। हमारे जो रिसेंटली लेफ्टिनेंट जनरल साहब सरफराज साहब शहीद हुए हैं, और उनके साथ हमारे जो कैप्टन साहब हैं, उन सब के लिए दुआ होना चाहिए। ये आज़ादी का मकसद ये नहीं है, हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज़ादी का मकसद है हमें एक एज एक नेशन होकर मैसेज देना चाहिए तमाम मुल्कों को जो हमारे पाकिस्तान पर मैली आँख रखते हैं। मैं समझता हूँ हम तमाम जो पाकिस्तानी बैसित मुसलमान एज अ नेशन, हम सबको इकट्ठा होकर दूसरे मुल्कों को मैसेज देना चाहिए कि हम एकजुट हैं। क्या बात है, बहुत चला, बहुत आला, बहुत गुड। अच्छा, जो हमारे पाक आर्मी के नौजवान हैं, जैसे बॉर्डर पे खड़े होते हैं 24 घंटे 48 घंटे, उनकी शहादत भी होती है, तो उन्होंने कसम इस चीज़ की खाई है कि हम जिए मरे हम मुल्क के साथ हैं। तो उनके बारे में कोई बात बताना चाहेंगे, क्योंकि यूथ नस्ल को इस बारे में इतना पता नहीं है, क्योंकि इसलिए वो सीटी बाजी और वेन विलिंग करते हैं। एक्चुअली ये सारी ना जो मोटिवेशन आती है ना, जो नेशन की आती है, ये हमारे बड़ों से आती है। ये बड़े जो उनसे उनको चाहिए कि अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में डीप कंसर्न दे के बताएं कि ये जो चीज़ें हैं ये हमने मुल्क कैसे हासिल किया। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सब मुसलमानों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके ये मुल्क हासिल किया है, ठीक है। वो हमने बहुत सी शहादतें दी, कुर्बानी हमारी बच्चियों माओ बहनों ने सब ने दी है। इसलिए हम सबको इकट्ठे होकर ये मैसेज देना चाहिए, ना कि इस तरह के होचत करने जो कि आप कह रहे हैं। मुझे भी इस चीज़ पे बड़ा नाला हूँ और बड़ा सैड होता हूँ कि हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हमें शुक्राने के नफल अदा करने चाहिए, हमें इबादत करनी चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, हम अपने अलहदा मुल्क में रहते हैं। दो कौमी नज़रिया जिस पे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ये मुल्क बनाया, लामा इकबाल साहब ने ख्वाब देखा था, वो इसलिए नहीं देखा था कि हम एज अ नेशन जो सा है कि हम इस तरह के काम करें, वन विलिंग करें या हुटिंग करें। हम 14 अगस्त को एक इबादत समझ के मनाएं, एक सेलिब्रेशन समझ के इस तरह मनाएं कि हम अपने डोमेन में रहें। क्या बात है, बहुत आला। अच्छा, लास्ट एक अच्छे मैसेज के साथ, जी जी, तो वो यही है, जी जी, ज़रा एक खूबसूरत सा नारा हो जाए, आवाज़ ऐसे गूंजेगा, पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। कंटीन वाले भाई के साथ भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए कि यहाँ के भी तासरात बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर गुड नेम क्या है आपका? मियाँ अब्बास। अब्बास भाई, अब से पहले मुलाकात हुई, आप थोड़ा सा बिजी हो गए थे, मुझे बाद में पता चला कि कंटीन पे हैं। तो आप सबसे पहले तो कंटीन के बारे में ये बताइए कि यहाँ पे कैसे गैदरिंग होती है 14 अगस्त के हवाले से? 14 अगस्त के हवाले से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजमा लगता है। यहाँ पे स्टाल हम बड़े अच्छे तरीके से लगाते हैं और यहाँ पे बहुत वसी तादाद में मजमा लगता है। आवाम का रद्दमल क्या होता है? कोई बदतमीज़ी करते हैं या कोई फैमिली में से या कोई ऐसी नशावर चीज़ यूज़ करके आपसे गलत टॉक करते हैं? नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा नशा आवर चीज़ें लाकर वो गलत टॉक नहीं करते। अच्छी फैमिलियाँ आती हैं यहाँ पे, अच्छा माहौल बनता है, अपना एंजॉय करते हैं। अच्छा, बात ये बताइएगा कि कंटीन पे आप यहाँ पे जॉब करते हैं, कितना अर्सा हो गया? ये कंटीन हमारी अपनी है आपके अपने हैं? जी। नाम लाइए, नाम लगवाइए। नहीं, ठेके पे ली है। अच्छा, 14 अगस्त के हवाले से कोई अच्छा मैसेज, क्योंकि आजकल के लोग आप हॉस्पिटलों में चले जाएं कि हादसा बहुत ज़्यादा होते हैं, वन विलिंग करते हैं, क्या हमें करना चाहिए? क्या हमें बड़ों ने ये सिखाया? नहीं, हमें वन व्हीलिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, इससे हादसात का खदशात बढ़ता है। हमें तो पुरअमन तरीके से इनके 14 अगस्त की जो आज़ादी है ना वो मनानी चाहिए, क्योंकि हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। हमें इसको अच्छे तरीके से उनके लिए अपने फ़ौज के लिए दुआ गो होना चाहिए
और हमें अपने लिए भी दुआ करनी चाहिए, दूसरों के लिए भी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर गुड नेम क्या है? अज़हर इकबाल। अजहर इकबाल। जी भाई। सर बच्चे कहाँ हैं? हसन। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, आप पहले कह रहे थे कि भाई मैं मैसेज देना चाहूँगा, तो वो 14 अगस्त के हवाले से क्या मैसेज था? मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि 14 अगस्त के हवाले से दो चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं। एक तो ये देखा जाता है कि रोड पे वन व्हीलिंग वाले हमारे जो भाई हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उनको सिर्फ अपनी ज़िंदगी के साथ खेलने का बहुत शौक़ होता है। उनके लिए एक मैसेज है कि सिर्फ वो एक जगह पे खड़े हो जाएं, अपने आप को तसव्वुर अपने वालिदैन करें, और वालिदैन तसव्वुर करने के बाद जो चोट उनको लगती है, जो वालिदैन के दिल पे बीतती है, उस कैफियत को वो समझें। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वन व्हीलिंग करने वाले कभी वन व्हीलिंग नहीं करेंगे। क्यों? जब वो अपने वालिदैन के बारे में सोचेंगे। वो ये नहीं सोचते बाइक चला रहे हैं, बाइक को कुछ नहीं होगा, आप रोड पे हो, रोड आपका है, कहीं कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ना करे आपकी जान का कहीं हो जाता है, आपकी डेथ हो जाती है, लेकिन वो जो खला है और वो जो कमी है, वो दुनिया की कोई ताकत, इवन कि अगर आप 1 करोड़पति भी हो, आपसे वो खलाल कभी नहीं पूरा हो सकता। आपके कहने का मतलब कि इतनी उम्मीदें वाबस्ता होती हैं बहन भाइयों की, बाप की, माँ की, इतने जज्बात जब वो उभर जाते हैं, वो शख्सियत जब वो पहले जैसी चीज़ नहीं रहती, फिर वो किस गम के साथ गुजरता है, वो माहौल कैसा दर्दनाक होता है? ये दर्दनाक माहौल असल में मैंने एक फ़ील किया हुआ है। मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त था, उसने सुसाइड किया था। शेयर कीजिए। सुसाइड किया था उसने, लेकिन उसकी सुसाइड का ये है कि उसके वालिदैन आज भी जब उनके पास जाते हैं, वो हमें देखते हैं, उनकी आंखें आज भी नम हो जाती हैं। इस बात को गुजरे हुए 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वो जब हमको देखते हैं, उनकी आंखें नम होती हैं, हमारी आंखें नम होती हैं। लेकिन क्या है यार, देखो मेरी बात सुनो, आपका दिल करता है कि आप वन व्हीलिंग करो, आप वन व्हीलिंग को छोड़ो। वन व्हीलिंग पे आपने जितना खर्चा करना है, आपने अल्टर गाड़ी को करवाना है या जो भी करवाना है, आप वही पैसे किसी ऐसे बंदे को दो जिसके घर में खाना नहीं है, जिनके घरों में रोटी नहीं बनती। आप उनके बारे में सोचो, ये अपने बारे में सोचना क्या है। अब आप देख रहे होंगे अपने मुल्क के हालात जिस तरह के चल रहे हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको कुछ दिया है तो आप ये करो, अल्लाह ताला के साथ तजारत करो, आप लोगों में बांटो, ताकि अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा दे। इससे लोगों को खुशियाँ मिलेंगी, आपको खुशी मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ, आप यकीन माने, किसी भूखे और ज़रूरतमंद को अगर आप एक टाइम का खाना खिला देंगे ना, वो खुशी आपको अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से ऐसी ही मिलेगी। आप वन व्हीलिंग अगर हैवी बाइक पे भी कर लोगे तो वो खुशी आपको कभी नहीं मिलेगी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इतना भी नहीं कर सकते, मतलब आप इतना इस नहीं समझते कि आप इतनी हैसियत के मालिक हैं, तो सिर्फ एक काम करें, अपने मुल्क में पौधे लगा दें और अपने मुल्क के लिए दुआ कर दें। यही दो चीज़ें अगर आप कर देंगे, अगर हमारी 22-24 करोड़ आवाम में से कोई भी बंदा सारे मिलके दुआ कर देंगे, हो सकता है अपने मुल्क की मुश्किलात आसान हो जाएं। इस वक्त इंडस्ट्री जिस एरिया पे पहुंची हुई है, हमारा मुल्क जिस एरिया पे पहुंचा हुआ है, ये लोग वो ही समझ सकते हैं जिनके साथ ये बीत रहा है। आप घर के बिलों की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन उनकी वजह क्या है? उनकी वजह यही है कि हमने सारी चीज़ों को छोड़ा हुआ है। हम अपने मुल्क को कम और दूसरी चीज़ों को ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। वो जो करते हैं, आप क्या करते हो? हॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, बॉलीवुड की मूवीज़ देखते हो, वहाँ पे देखते हो वो व्हीलिंग करे, वो सारा कुछ एक स्टंट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें एडिट होती हैं, उनको चोट नहीं लगती क्योंकि वो सारा एडिटिंग का शुदा है। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, आप एडिट कर लें। थोड़ी सी रोशनी डाल दो, अगर उसमें चोट लगती भी है तो वो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट में वो ब्लेड वगैरह लगा सकते हैं, सारा कुछ ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से ऐसे और आपका बना भी लेते हैं, आपका जैसे ड्राइंग होती है बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग हो जाता है। और मैं आपको ये एक बात बताना चाहूँगा, ये मैंने अपने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे एक बेटा और एक बेटी है, उनको भी मैंने यही सबक दिया हुआ है। अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो उनका यही जवाब होगा कि वन व्हीलिंग नहीं करनी और अपने मुल्क के लिए दुआ करें और पौधे लगाएं। हाँ जी बेटा बताओ, वन व्हीलिंग करनी चाहिए? नहीं, तो क्या करना है मुल्क के लिए? पौधे लगाने हैं और अपने मुल्क के लिए दुआ करनी है। वाह माशाल्लाह, तो नारा लगाएं फिर, लगाओ, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी। नाजरीन, पार्क में मौजूद हैं हम, पीछे झील है छोटी सी और डक्स हैं, छोटे छोटे जानवर हैं, यहाँ पे परिंदे हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा सा करीब हो जाता हूँ मैं, कि यहाँ आया करें, बच्चों को लेके, फैमिलियों को लेके, घर को सजाएं, पौधे लगाएं, दुआएं करें, हमारी अपनी पाक आर्मी के लिए दुआएं करें। ये मंजर दिखाने का मकसद भी यही है। और काइंडली प्लीज़ वन व्हीलिंग ना किया करें, वन व्हीलिंग नुकसानदेह, और अपने बच्चों को ख़ास ख्याल रखें। अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, आपको गुड नेम क्या है? मेरा नूर फातिमा। अच्छा नूर फातिमा, बेटा मुझे एक बात बतानी है आपने, मरहम का भी इतराम बनता है हमारा, तो ये क्या लाजम है हम बहन बाजों के साथ ही शोर शराबा करना है? वो भी तो बेटा अच्छी बात नहीं है ना? नहीं नहीं ना अच्छी बात। नहीं। हमें फिर क्या करना चाहिए? घरों को कैसे सजाना चाहिए? हमें चीज़ें बांटनी चाहिए कि मतलब कि
जो यानी उनका दुआ करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। अच्छा, अपने मुल्क के लिए दुआ करनी चाहिए कि हमारा मुल्क सलामत रहे, झंडियाँ लगानी चाहिए, घर को सजाना चाहिए और दुआएं करनी चाहिए। दुआएं करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए। थैंक यू बेटा, बहुत शुक्रिया। वन व्हीलिंग नहीं करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं करनी चाहिए और पौधे लगाने चाहिए। गुड 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 गुड। अच्छा, अब एक नारा लगाओगे छोटा सा? आजो 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 आजो। पाकिस्तान का नारा लगाना है, ठीक है? पाकिस्तान जिंदाबाद। आपका क्या नाम है? अनुष। अनूश बेटा, अनूश जी। नाजरीन, और काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग के साथ और मेरे साथ प्यारे प्यारे भाई और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने चिल्ड्रन, बच्चे, बेबी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के बारे में यही बात करना चाह रहा था इनसे पूछते हैं कि आप अबे भाईजान ये बताइएगा सबसे पहले कि वन व्हीलिंग 14 अगस्त के हवाले से क्या करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए वन व्हीलिंग, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। ये तो माँ बाप को पता होता है ना कि उन्होंने बच्चों को किस तरह पाला है। तो इसी हवाले से ये है कि गाइड करना चाहिए, माँ बाप को कंट्रोल में रखना चाहिए, बच्चों को बाइक नहीं देनी चाहिए 14 अगस्त पे, और घर से बिल्कुल भी नहीं निकलना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़ी नेमत होती हैं अल्लाह पाक की, ये बड़ी किस्मत से इंसान को मिलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया, एक अच्छी क्लैप के साथ। अच्छा, एक और सवाल आपसे मैं करता हूँ थोड़ा सा। आप मुझे ये बता दीजिए कि हुकूमती सतह पर जैसे ये सियासत चल रही है, हर बंदा सीट के पीछे भाग रहा है, इमरान खान साहब हो गए, नवाज शरीफ साहब हो गए, कोई अच्छा मैसेज वो अपने मुल्क के लिए नहीं दे सकते कि यार ऐसे काम ना करें? क्योंकि हर साल में अगस्त के हवाले से दुआ यही है कि सर अल्लाह पाक इस मुल्क को चला रहा है, तो अल्लाह पाक के ज़रिए चल रहा है। बाकी ये चोर लोग सारे आए हुए हैं, जो भी बंदा आ रहा है, जो भी हुकूमत आ रही है, कोई गरीब का नहीं सोच रहा है, वो अपने ही बात सोच रहे हैं। हर बंदा अपनी सियासत के लिए, अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं, और गरीब को इसमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। बस ये हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने बड़ी मुश्किल से जदोजहद से ये पाकिस्तान हासिल किया है, लेकिन ये चोर लोग इसको ना बेचने पे आए हुए हैं बस। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि आर्मी के हवाले से जो हमारी पाक नौजवान फ़ौज बॉर्डर पे खड़ी है, उसके हवाले से कोई मैसेज देना है? क्योंकि 14 अगस्त को पता है किस हिसाब से मना रहे हैं और किस हिसाब से जदोजहद उन्होंने की है। आर्मी के जो लोग हैं वही तो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, वो इस्लाम के ही मुहाफ़िज़ हैं, पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं, उन्हीं के सर पे तो पाकिस्तान चल रहा है। तो आपका कहना मतलब कि हमें घर में बैठ के दुआएं करनी चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए अपने मुल्क की? हाँ जी, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अपनी फ़ौज के लिए। कैमरामैन मोहम्मद लियास के साथ शिराज गोंदल, इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं एक नारे के साथ, पाकिस्तान जिंदाबाद।